बोलो यीशु प्रभु की। जाग रहे हैं? हम आपको डरा नहीं रहे हैं, वरन डर मुक्त कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में अपनी छुट्टी हो जाए और हमको यदि उद्धार नहीं मिला तो हमको समस्या में हम पड़ सकते हैं। बीते 3 दिनों से, 4 दिन पहले से आपने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर मरने की कहानी, गुड फ्राइडे की, उस पर चिंतन किया होगा। कौन कौन शुक्रवार के दिन आए थे? हाथ उठाएं। अरे वाह, क्या हुआ था यहाँ? चाय शरबत पी के चले गए क्या? क्या किए थे? तो बोलो ना। सातवाणी, हाँ, सातवाणी हुई थी। 7 वाणियों पर प्रचार हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाणी में कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। दूसरी वाणी में दूसरे नंबर वाले डाकू को कहा, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। तीसरी वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को कहा, हे नारी, और यूहन्ना को कहा, ये तेरा बेटा है। और चौथी वाणी में घोर अंधकार आ गया। अरे बाप रे बाप, 2 पहर से लेकर तीसरे पहर तक घोर अंधकार था। और तीसरे पहर के आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने पुकार करके एक बात कही। चौथी वाणी, एली एली लमा सबक्तनी। एली वो सही अनुवाद नहीं है, एलोहीम एलोहीम। एली बोले तो सब लोग कहने लगे, अरे ये एलिया को पुकार रहा है, जबकि बेचारा बोल नहीं सक रहा था ठीक से, इसलिए एलोहीम की जगह एली निकल गया। उसको बाइबल में वैसे लिख दिया है, एलोहीम। एलोहीम परमेश्वर है, एलोही परमेश्वर, एलोहीम परमेश्वरों, अर्थात एलोहीम एलोहीम, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथी वाणी है। 5वीं वाणी में किसी को याद है? 5वीं वाणी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। 6वीं वाणी में कहते हैं, पूरा हुआ। 7वीं वाणी में कहा, ऐ पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ऐसा कह के झुक करके अपना प्राण त्याग दिए। और जैसे ही यीशु मसीह ने प्राण त्यागा, मत्ती 27 के 50, 51, 52, 53 में बाइबल कहती है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। फाड़ने वाला नीचे से नहीं था, ऊपर से था। यीशु उधर क्रूस में मरे, कहाँ? गुलगथा में। और यहां मंदिर, बाप रे बाप, वो वहां मर रहा है, फटा पर्दा यहां रहा है। कहाँ? पवित्र मंदिर में, जिसका दरवाजा पूर्व की ओर में था। और जब प्रभु गुलगथा पहाड़ी जो है वह दक्षिण की ओर है, मंदिर के पीछे प्रभु प्राण दे रहे हैं और आगे पर्दा फट रहा है। नहीं समझ में आया? आप में से कौन इजराइल गए थे? यरूशलेम गए थे? नहीं गए थे? नहीं गए, कोई बात। अब तो चांस भी नहीं है, गए तो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इस खैर खबर से जाना, नहीं तो यहीं रहो तुम तो। अब अपन इकट्ठे ही चलेंगे ना वहाँ ऊपर से वाया, है ना। एक दिन हमको यरूशलेम नगरी में ही जगह मिलेगी। यूहन्ना की किताब में और उसके 14वें अध्याय में प्रभु जी ने बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा। जब जगह तैयार हो जाएगा तब मैं तुमको अपने संग ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहना। तो कौन सी जगह है जहां प्रभु ले जाने की बात कर रहे हैं? कौन सी जगह है? वो स्वर्ग ले जाने की बात नहीं कर रहा है। स्वर्ग अपन बाद में चलेंगे, वो जगह में जाओ पहले तो, फिर वहां से रिसेप्शन में घुसे नहीं, कमरा में कैसे ऑक्युपाई करिएगा? होटल में जाते हैं तो सबसे पहले बैग थैला सामने वाले रूम में रख देते। कहाँ जाइएगा? बोले 11 नंबर कमरे में। चिट्ठी विट्ठी तेरे को कौन बोला?
हैं, फिर रिसेप्शन में जाइए, पैसा भरिए, आधार कार्ड दीजिए, अमका दीजिए, ढमका दीजिए, पूरी कहानी दीजिएगा, फिर न ले जाएगा तुमको वेटर कहाँ, कमरे में। हमारे लिए स्वर्ग में रहने से पहले प्रभु ने हमारे लिए 1000 साल का राज्य इसी धरती पर स्थापित किया जाएगा। वो वाले रिसेप्शन में ले जाना हमारा काम, उसका प्रभु जी का काम है। हम स्वर्ग थोड़ी जाएंगे, मरने के बाद नहीं जाते। हाँ हाँ, मरने के बाद मनुष्य की आत्मा को 2 ठिकाने भेज दिया जाता है। जरा सुनो अच्छे से, मरने के बाद मनुष्य की आत्मा को 2 ठिकाने भेज दिया जाता है। पापी रहा और उद्धार नहीं मिला तो अधलोक में, जहाँ धनी व्यक्ति था ना, वहाँ भेज देते हैं। वहाँ भयंकर आग है, वहाँ बिना ड्रम बीट के अपनी कमर मटकेगी। अरे दादा रे दादा, मेला रे बापा, मर गया, बचाओ, हाँ ये धरती पर जितने नाम है ना वो सब जवान में होंगे, पर कोई बचाने तुमको नहीं आएगा, इसलिए अभी बच लो। वहां देखना भी होगा, बोलना भी होगा, सुनना भी होगा। धनवान ने आंख उठा के देखा तो एक आंख थी जो कब्रस्तान में गई और एक आंख थी जो अधलोक में गई। उसने आंख उठा के देखा कि इब्राहिम की गोद में लाजर बैठा है, तो उसने कहा, हे प्रभु, लाजर को बोलो कि अपनी उंगली का सिरप पानी में भिगो करके मेरी जीभ को ठंडा करे। तो इब्राहिम ने बोला, देखो बाबा, हमारे और तुम्हारे बीच में ना गहरा गड्ढा है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कोई आ जा नहीं सकता है। तो धनवान ने सुना, तो कान भी होंगे तभी ने सुनेगा कि घुटने से सुन लेगा। मुंह से बोला, आंख से देखा, कान से सुना, तब अच्छा ठीक है, तुम मेरे पास इब्राहिम, तो तुम मेरे पास में लाजर को नहीं भेज सकते ना, कोई बात नहीं, मेरे 5 और भाई हैं, वो भी दारू, बीड़ी, सिगरेट और मोबाइल और लव यू कर रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ में, वो भी यहीं आने वाले हैं मरने के बाद। एक काम करो कि तेरा भाई अथाह कुंड में है, नहीं अथागढ़ है, अधलोक में है, बोल दो उनको कि दारू छोड़ दें, ये गंदे काम छोड़ दें। ऐसे करके बोला, उसको याद रही मेरे 5 और। इसका मतलब है मरने के बाद तुम्हारी याददाश्त खत्म होने वाली नहीं है। आदमी मर जाएगा पर शरीर में, पर आत्मा के साथ प्राण हमारा जिंदा रहेगा। इसलिए अपने प्राणों को धो मांझ लेना, नहीं मरने के बाद बड़ी तकलीफ हो जाएगी। मरोगे तो वहां भी तंबाकू ढूंढोगे, इसलिए पहले ही छोड़ दो, नहीं दिक्कत पड़ेगी है। इसलिए लड़का लड़की सेटिंग बंद करो, हाँ, नहीं तो ऊपर की टिकट गई बेटा हाथ से। अपनी आंखों को पवित्र करो, इधर नहीं झांकने का। इधर कहाँ झांक रहे हो तुम, इधर झांकते हो, ये इधर झांकते रहते हैं। ऊपर देखो ना। जो उल्टा सीधा झांका कि उसकी आंख में आ गया अंधियारा। बाइबल कहती है वह अपने आंखों को शुद्ध करो, और यदि वे अंधियारी हो जाएं तो वो अंधियारा कितना भयावह होगा जो उसके अंदर में रहता है। और आज क्या बोलते हैं, अपनी आंख से कुछ भी देखते रहते। जब से मोबाइल के आ गया, बाप रे बाप, अपन क्या क्या देख लेते। मैं क्या बताऊं, तुम देखो दीवार की तरफ स्क्रीन करके क्या देखते हो। एकांत में मिल जाए फिर देख लेना माँ, फिर धुआंधार मोबाइल की बटन दबती है ना। 8 साल के बाद में बच्चा क्या क्या वेबसाइट खोलता है, बुढ़े माँ बाप को भी नहीं मालूम। इसलिए तो बच्चे लोग बापा लोग कहते बेटा मोबाइल खोल दे, क्योंकि उसको आता ही नहीं। तुम तो माहिर हो, तुम तो मास्टर आदमी हो। हाँ, पासवर्ड लगा के छुपा देते हैं, किसी को भी पता ना चले करके। और फिर आजकल वो बिना तार का ऐसे कान में गुटरू जैसा लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको अब मोबाइल आता भी नहीं, जाता भी नहीं, फिर भी कान में पहन के रखे हैं, कान के बाला जैसे, वो भी अंदर घुसा लिए हैं, और पता ही नहीं चलता सामने वाले की सेटिंग चल रही है। वो जाता जरूर है, पर हाँ कैसा रे समझ में आ गई बात। शैतान ने हमको पाप करने की इतनी सुविधा दी है कि इधर उधर जाने की जरूरत बेटा आ जाओ अदन के बाग के अंदर, नहीं बड़ी मुश्किल पड़ेगी। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक घर बनाने गए हैं।
मृत्यु के बाद या तो लाजर की जगह में जाने के लिए मिलेगा या मृत्यु के बाद अधोलोक में जाने के लिए मिलेगा। परंतु मृत्युलोक और अधोलोक, सुखलोक और अधोलोक टेम्परेरी बंदोबस्त है हमारी आत्मा में रहने के, हमारी आत्मा को रहने के लिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सुखलोक और अधोलोक से हटकर एक जगह तैयार किया है जिसका नाम है नया यरूशलेम। हालेलुया, नया यरूशलेम, जिसको प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में घर जाके पढ़ना। हाँ, 21 अध्याय में आप जाके पढ़ोगे तो नया यरूशलेम वो जगह है जिसको तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गए। पर जाने के लिए क्या करना पड़ा उनको? अब नया यरूशलेम कहाँ है? स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग के निचले हिस्से में है। स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग का निचला हिस्सा है। स्वर्ग से हटकर के एक जगह है जहां नया यरूशलेम प्रभु तैयार कर रहे हैं। वो तैयारी करने के लिए उसको क्या करना पड़ा मालूम क्या? वो तैयारी करने के लिए उसको करना ये पड़ा कि स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी तो है नहीं भाई, हेलीकॉप्टर भी नहीं न जा सकता है। तो क्या करे प्रभु जी? इसलिए यूहन्ना के 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार, यूहन्ना 16 की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 7वां पद है। वहां क्या लिखा है जरा देखो तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, और यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास उसको भेज दूंगा। 14 में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास कर रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमको कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और मैं यदि जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अब 2 काम है प्रभु जी के, जरा ध्यान से सुनना। याजक लोग भी ध्यान से सुन लो, हाँ ना, आपको कलीसिया को ऐसे समझाना पड़ेगा। प्रभु यीशु का स्वर्ग जाने का 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य है जगह तैयार करना। बाहर वाले सुन रहे हो कि सो रहे हो? हाँ, तो सबसे पहली चीज है वह जगह तैयार करने गया, और वो जगह जहां हमको जाके रहना है। अब कितने दिन रहना है, कहां रहना है, कैसे रहना है, ये थोड़ी देर के बाद में देखते हैं। परंतु जगह तैयार करने गया। और दूसरे ओर से यूहन्ना 16 में लिखा है, मेरा पिता के पास जाना तुम्हारे लाभ का विषय है, क्योंकि मैं जाऊंगा और तुम्हें एक सहायक दे। सुनो, तुम्हें एक सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तब तक जो जगह मैं तैयार करने जा रहा हूं वहां का गेट पास नहीं मिलेगा। अच्छे से सुन लेना, उद्धार क्या होता है उसको पूरी रीति से समझोगे तब समझ में आएगा। जब कभी हम घर बनाते हैं तो जमीन में गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदने के बाद ही तुमको मालूम रहना चाहिए कि इस घर को कितना माला तक बनाना है। अब आप बोलोगे 2 फ्लोर तक बनाएंगे तो 4 सरिया में काम चल जाएगा। यदि आप 18 माला तक बनाना चाहते हैं तो 16 से 20 mm की रॉड लगेगी, वो भी 10-10, 20-20, 25-25 एक पिलर में। 9 बाई 9 के पिलर में 18 माला नहीं बनता। 2 फीट बाई 4 फीट के 9 इंच बाई 9 इंच बाई 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट चौड़ा, जिसमें 25 सरिया, 20 से 25 और 24 mm की सरिया, ऐसे हाथ मोटे मोटे सरिया होंगे तब ना बनेगा पिलर। हाँ, कोई 10 mm की सरिया से 5 माला नहीं बनता। इसलिए हर एक व्यक्ति को आखिरी माला का सपना देखना है,
तब जमीन में गड्ढा खोदना, नहीं तो आप घर नहीं बना सकते। हमें आखिरी माला जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नींव नहीं डाली जा सकती है। नींव बनाने के समय ही तुम्हें निश्चय करना पड़ेगा कि आखिरी फ्लोर कितनी ऊंची होगी। उसी हिसाब से गड्ढा की गहराई, पिलर की मोटाई, उसमें जो भी मटेरियल डाला जाना है। ये नहीं कि आओ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लो और खूब बीड़ी धोंको, फायदा ही क्या है। आपको आखिरी दर्शन करना पड़ेगा, उस हिसाब से उद्धार का दरवाजा खुलता है। फाउंडेशन जो है साल्वेशन है। क्या बात से उद्धार चाहिए तुमको? उद्धार होता क्या है? छुटकारा जिसको बोलते। नहीं जी, रात को खूब सपने आते हैं, ठीक है, निकल गए, भूत निकल गए। अब सपना नहीं आते तो क्या होगा? हम परमेश्वर को नहीं ना पहचानेंगे। इसलिए प्रभु यीशु क्या बात के लिए आए, ये उसको पूरी तरीके से समझे तो आपको उद्धार की सच्चाई मिलेगी। अन्यथा चंगाई पाके जहां जा रहे थे वहीं जाओ। आज बहुत से लोग चंगाई दे दो, चंगाई दे दो, भूत निकल जाए, नींद आ जाए, धंधा बन जाए, अमका हो जाए, ढमका हो जाए, इसके बाद मरने के बाद क्या होगा तुम भी तो सोचो। बेचारे प्रभु यीशु मसीह दूसरी वाणी में यीशु मसीह बीच में लटके थे। एक तरफ एक डाकू था, दूसरी तरफ दूसरा डाकू था। पहले वाला डाकू चिल्लाया, हे प्रभु, यदि तू मसीहा है तो अपने आप को भी बचा और मुझको भी बचा। तो दूसरे पहले वाले डाकू के अंदर में ये मनसा थी कि प्रभु तू बचेगा तो तेरे चक्कर में मैं भी बचूंगा, जब ही ना गर्लफ्रेंड को जाके चुम्मी दूंगा। तो पहले नंबर वाला डाकू धरती पर जीना चाहता था, अपनी बीवी से मिलना चाहता था, जिसने उसको जेल भेजा है उसका चुकारा करना चाहता था, घर बनाना चाहता था, बिटिया की शादी करना चाहता था और जिंदगी जीना चाहता था इसी धरती पर। इसीलिए उसने मसीह का अनुसरण किया कि हे प्रभु, यदि तू मसीहा है तो अपने आप को भी बचा और मुझको भी बचा ले। परंतु दूसरे नंबर वाले डाकू ने पहले नंबर वाले डाकू की बात सुनकर के उसको ललकार के कहा, ये डरता नहीं क्या परमेश्वर से? आए तू तो और हम तो अपने किए की सही सजा पा रहे हैं। ये तो निर्दोष है कि निर्दोष है कि नहीं है? ये तो निर्दोष है, इसने तो कोई गलती नहीं न किया है। ऐसे समय में इस दूसरे नंबर वाले डाकू ने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए जब तू अपने राज्य में आए अपने राज्य में आए। अभी दोनों को मालूम है अपनी तारीख आ गई निपटने की, फिर भी दूसरे नंबर वाले डाकू को क्या समझ में आया कि मरने के बाद एक राज्य है और उस राज्य का दरवाजा यही है। हाँ, एक तो इस धरती पर जीना चाहता है और दूसरा एक दूसरी दुनिया का दर्शन देख रहा है जो मृत्यु के बाद उसके जीवन में लागू होगी। बोलो, तुम कौन सी दुनिया का सपना देखते हो? एक है जो इस धरती पर जीना चाहता है, एक है जो मृत्यु के बाद एक और दुनिया है, उसका राज्य, और उस राज्य का प्रभु यही है और यही मुझे एंट्री देगा और यही मुझे वीजा देगा, यही मुझे गेट से अंदर आने देगा। भैया, इसलिए जीते जी इसी के पैर पकड़ो तुम तो उसने पहले नंबर वाले को जवाब नहीं दिया, मौन धारण किया था पहले नंबर वाले डाकू के प्रश्न में। दूसरे वाले डाकू के प्रति प्रभु जी ने कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं? यदि तुम उल्टा सीधा मांगोगे तो प्रभु थोड़ा मोड़ा जरूर दे देगा, परंतु पूरा जवाब नहीं देगा। वो तो उनको जवाब देना चाहते हैं जो इस दुनिया की नहीं, आने वाली दुनिया के लिए रिजर्वेशन करवाते हैं मेरे प्रभु के द्वारा, जिसके लिए वो जगह तैयार करने गया है। वो कौन सी जगह है मालूम? प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में जो नया यरूशलेम है वही जगह।
हाँ, और आपको मालूम है वो कहाँ है? स्वर्ग के निचले हिस्से में है, या स्वर्ग के बाजू में हो सकता है। निचले हिस्से में तो सुखलोक है, और स्वर्ग के बाजू में कहीं पर एक जगह है। दर्शन के हिसाब से उसका लोकेशन बताएंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, आपके सिर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कौन से एरिया में है, उसको बाद में बताएंगे कभी जब होशियार हो जाओगे तब, ठीक है? पास्टर लोगों को समझने की जरूरत है ये। हालेलुया। हाँ, अब अब इस पैराडाइज में जिसको सुखलोक कहते हैं, वहां वो तो स्वर्ग में है। अब तुम जाके वहां कैसे बसिएगा? हैं? वहां तो हेलीकॉप्टर जहाज जाती नहीं है, वहां कैसे जाइएगा? इनका रॉकेट यहां से भेजे तो कितने प्रकाश वर्ष के बाद में आकाश गंगा के पार जाएगा। हमारे प्रभु का स्वर्ग तो इस आकाश गंगा से और ऊपर है, वहां तक ये इनका तो रैकेट ही नहीं गया है। इनके बाप दादे भेजे थे, अभी चल ही रहा है, वो ऊपर पहुंचा नहीं, इतनी दूर है स्वर्ग। तो हम कैसे जा सकते हैं? कोई रॉकेट वहां नहीं पहुंचा सकता तुमको, परंतु मेरा प्रभु जरूर पहुंचा सकता है। हालेलुया। कैसे पहुंचाएगा आप ही बताइए? किसी को आइडिया है? विश्व की एक भी थियोलॉजी की किताब आपको ये संदेश नहीं बताएगी। वहां तक जिस घर को तैयार करने गया है, वहां हमारी पहुंच कैसे हो सकती है? वहां पहुंचने के लिए प्रभु के पास एक इंतजाम है। मैं जब जगह तैयार कर चुकूंगा तब मैं फिर आऊंगा। कहां आएगा वो? मध्य आकाश में आएगा। वो आके क्या करेगा? वो आके क्या करेगा? वो आके मुर्दों को जिंदा करेगा। हाँ, वो आके मुर्दों को जिंदा करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है, वह प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय नंबर 1 ललकार का शब्द सुनाई देगा, नंबर 2 प्रधान का शब्द सुनाई देगा, नंबर 3 तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और जो जीवित बचे हैं यदि उन्होंने परमेश्वर की शर्त को पूरा कर लिया है तो वे महिमा की देह पहन लेंगे, और दूसरे इंस्टॉलमेंट में वे मध्य आकाश में रहने वाले प्रभु के पास पहुंचा देंगे। आपको मालूम होवे? वो जगह जहां प्रभु जगह तैयार करने गए हैं, वहां जाने के लिए यीशु के दोबारा आने के समय हमारा मुर्दा जिंदा होना जरूरी है। जिसका मुर्दा जिंदा हो जाएगा और जिसको महिमा की देह मिल जाएगी यीशु के दोबारा आने के समय, केवल वे ही लोग हैं जो इस शरीर का रूपांतर देखेंगे, इस शरीर का बदलाव देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को मिला था। अब आ गई ना कल वाली बात। कल आए थे नहीं आए थे? कल आए थे। कौन से विषय में प्रचार चल रहा था? भूल ही गए हैं जी? पुनरुत्थान की सामर्थ। वाह, द पावर ऑफ रेजरेक्शन। पुनरुत्थान की सामर्थ जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और मानव देह में ये पहला व्यक्ति था जो स्वर्ग तक प्रवेश किया। न एलिया गए, न मूसा गए, न अब्राहम गए, न शामुएल गए, न पौलुस गए, न पतरस गए। ये सब सुखलोक में बेचारे विश्राम कर रहे हैं जो स्वर्ग के निचले हिस्से में हैं। क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जिस देह में तुम 70 साल रहे हो ना, उस देह को कभी नहीं मरने वाली देह में बदले बिना स्वर्ग प्रवेश संभव नहीं है।
आज तो जो भी मरा स्वर्ग पहुंच गया, पापी मरा स्वर्ग पहुंच गया, और लिख दिए स्वर्गीय फलाना फलाना तारीख फलानी फलानी 11/12/95 पैदा हुआ था, 98 में 95 में मर गया। अरे तुमने एरा गहरा नथु खेरा सबको स्वर्ग पहुंचा दिए, पता चला पीपल के पेड़ में बैठा स्वर्ग का नाम लिखा। इसलिए 3 13 40, तीसरा और 13वीं और 40। देखो दादी अम्मा को समझ है, तीसरा 13वीं और 40वां क्या बोले, मरने वाले की आत्मा को भेजाओ नहीं तो रात को बीड़ी मांगेगा ये। भगाओ, मेरी कुबड़ी दे दे बेटा, बीड़ी का कट्टा दे दे बेटा, तमाक की डब्बू दे दे बेटा। इसलिए बुढ़े को भले ही उसका ग्रेजुएटी से पूरा 5 मंजिला बिल्डिंग बनाया है, परंतु उस बुढ़े को तीसरे दिन निपटाने में अपन लगे रहते हैं, है ना। पंडित को भी बुलाते हो, पास्टर को भी बुलाते, बोले इसको भगाओ और इसको ना, और फिर वो कब्रस्तान में छोटी सी मढ़िया बना देते। तुम यहीं रहो दादा, यहाँ कहाँ रह रहे, जाओ उधर। पूरा माल हड़प लिए और उसके लिए मढ़िया बना दिए। अब वो कहेगा वारे वाह, मेरे बंगले में तू रह और मैं मढ़िया में रहूं। इसलिए तो बीड़ी मांगने आता है वो। इसलिए अपन क्या करते हैं, फिर तीसरा 13वीं और 40वां कर देते हैं। वो स्वर्ग नहीं गए, तुमको मालूम है, पर मुंह से बोल नहीं सकते ना, बेइज्जती है अपने पुरखाओं की। जानते अपन सब हैं, पर क्या करो, मजबूर है, बोल नहीं सकते ना। अपने को मालूम है वे स्वर्ग नहीं गए हैं, फिर भी लिखना पड़ता है, नहीं दुनिया क्या बोलेगी। कभी किसी पापी के मरने के टाइम में लिखा था नरकी फलाना फलाना या कब्रस्तानी फलाना फलाना, जबकि हड्डी मट्टी वही है, हैं? याद रखिएगा, प्रभु यीशु कल के दिन मुर्दों में से जी उठे, और यह उसकी वही वाली देह है जो प्रभु यीशु मसीह के पास में थी, जिस पर विश्वास करना एक बड़ा कठिन विषय है। अच्छे से याद रखना। खैर अभी देखो, पुनरुत्थान की कहानी बताते बताते पूरा टाइम ही खत्म हो गया, अभी तो हमने विषय नहीं शुरू किया। एक्चुअली आज हम आपको बताना चाहते थे प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, जो कल आपने सुना था, उसकी कहानी को हम आगे ले जाना चाह रहे थे। हैं? कई प्रमाण मिले चेले लोगों को यीशु जी उठा है। कई महिलाएं थीं जो सुबह सुबह गईं, उन्होंने कब्र को खाली देखा, उन्होंने स्वर्गदूत के द्वारा पत्थर लुढ़का करके संदेश सुना कि जाओ, जिंदे को कहां मरे में ढूंढ रहे हो, जाके उनके भाइयों को बता दो कि वे मुर्दों में से जी उठा है। मरियम और मगदलीनी मरियम और मरियम को जब वे भाग के जा रही थी तो रास्ते में प्रभु मिले और बोले सलाम, तो उन्होंने पैर पकड़ा और उसको दंडवत किया, और प्रभु ने पकड़ने भी दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि प्रभु का पैर पकड़ाया तो पकड़ाया कैसे, छू के भी देख रहे थे, अरे ये तो प्रभु चले, हाँ खून, देख 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 उसके पंजे में निशान है। गए चेलों के पास, एमोस के रास्ते से 2 लोग जा रहे थे, प्रभु भी उनके संग हो लिए और ऐसी बात कर रहे थे जैसे दोस्त यार। बेचारे 2 रास्ते में थे ना, उनकी आंख बंद पड़ी थी। 7 मील की यात्रा, तो ये दोनों बात कर रहे थे। प्रभु बाज में जा खड़े हो गए, ए भैया कौन से बारे में बातचीत कर रहे हो? तो दोनों पलट के देखने लगे, तू मंगल ग्रह से आया है क्या रे? पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। जिसने पानी पर चला, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया, उसको लोगों ने मार डाले, और सुनते हैं कहते हैं वो कल मुर्दों में से जिंदा हो गए। तेरे को ये कहानी मालूम नहीं? पता नहीं कहाँ कहाँ के एरा गहरा नत्थु खेरा आ जाते हैं। उनको मालूम नहीं था यही तो प्रभु है जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उनकी आंखें जो बंद थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों को डाका, ऐ शास्त्र के समझने वाले में निर्बुद्धियों, ऐसी डांट मार दिया, निर्बुद्धि बोल दिया।
और ना 7 मील तक, बाप रे बाप, कम से कम 3 घंटे की प्रीचिंग चली उनकी, और उनको पूरा मूसा की व्यवस्था से लेकर के सब बता दिया। और जब उनका घर आया ना 2 लोगों का, तो प्रभु यीशु मसीह ड्रामा करने लगे आगे जाने का। तो उन्होंने कहा कहाँ जाएगा? आगे वाले गांव। एक काम कर, रुक जा, रात हो गई है, भूत का बड़ा डर है, सन्नाटा छाया, कोई घर से नहीं निकल रहा। हाँ तू भी आ जा इधर ही, चल खाना खा ले, क्या नाम लेगा तू भी हमारा, ठीक है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लेकर के आशीष मांगी, तब उनकी आंख के छिलके गिर गए। अरे ये तो प्रभु है, पहचान लिए। उन्होंने खाना खाया ही नहीं, वो टूटी रोटी वहीं छोड़े, दौड़े 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 भागे चेलों के पास में 7 मील, पता नहीं 4 घंटे और लगे होंगे पैदल चलने के लिए। वहां पहुंचने के बाद में रात के दोपहर 3, पता नहीं कितने बजे थे, सुबह सुबह हो गई होगी। वहां जाके, भैया हमने तो प्रभु यीशु को देखा, हमारे घर में बैठा और रोटी तोड़ा, और तब हमारी आंखें खुली। और जब वो रात वो ना हमको रास्ते में बोल रहा था ना, तो हमारा दिल मचल रहा था, धक्के 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 लग रहा था, अंदर से ऐसा सोता फूटे जैसा लग रहा था। जब हमारी आंखें खुली तो हमने प्रभु यीशु, और हाथ से जैसी रोटी देखा तो हमने छेद भी देखा था, पैर में भी छेद देखा था, यीशु जिंदा हो गए हैं। और वे ये बातें कर ही रहे थे, प्रभु उनके सामने आ गए और कहने लगे शांति मिले। तो जितने चेले थे वो क्या कहने लगे, भाग रे बाबा भूत। प्रभु ने पहले ही कह दिया था शांति मिले। हालेलुया। 3.5 साल की यीशु के चेले ट्रेनिंग लेने के बाद भी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। बड़ा भेद है ये जब पत्थर लुढ़काया ना स्वर्गदूत ने, तो रोमी सिपाही तो चित गिर गए, बेहोश हो गए, कोमा में गए। 18 अंडा 12 रोटी खाने वाले बेहोश हो गए। है भुजाएं थी उनकी 5-5 किलो की, गिर गए बेचारे, स्वर्गदूत के चक्कर में गिर गए। प्रभु होते तो ये तो मर ही जाते थे। परंतु दुबली पतली स्त्रियां खड़ी होकर के कहती हैं, और स्वर्गदूत ने कहा हम तुमको, ये पढ़े हैं उनको नहीं, तुमको संदेश सुनाते हैं कि वह यहां नहीं है, जी उठा है, जाओ। सब किसी को प्रभु जी उठा है, प्रभु संदेश नहीं देते। उसके काबिल होना चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए। ये 2.5 क्विंटल के नीचे गिर गए, ये 35-35, 40-40 किलो वाली स्त्रियां खड़ी हैं, जबकि गिरना इनको चाहिए था। और ये मर्द माना चेले लोग अंदर दरवाजा बंद करके बैठे हैं, जिनको कब्रिस्तान में होना चाहिए, और जो कब्रिस्तान से डरती स्त्रियां घर में ताला लगा के बैठना चाहिए, तो ये कहाँ है? कब्रिस्तान में। हद हो गई। जिनको बाहर रहना चाहिए वो अंदर है, जिनको अंदर रहना चाहिए वो, ऐसा ही तो जमाना है, क्या करिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शांति मिले। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय, काम की चीज बताएंगे, यही है संदेश। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय, उसका 37 पद, 26 पद, 36 पद से पढ़ते हैं। वे ये बातें कह ही रहे थे कि आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ, और उनसे कहा शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते। हाँ यही बात है, यीशु को भूत बोलना हमारे लिए बहुत आसान बात है। उसने उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह होता है? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो और मुझे छू करके देखो, क्योंकि आत्मा के हाड़ और मांस नहीं होते जैसा तुम मुझ में देखते हो। हमारे पीछे बोलिए, आत्मा के हाड़ और मांस नहीं होते जैसे तुम मुझ में देख रहे हो।
इसका मतलब यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद जो महिमा की देह मिले थी, उसमें हड्डी भी था, चमड़ा भी था, बाल भी थे, दांत भी थे, नखून भी थे, गुर्दा भी था, दिल भी था, आंख भी थी, दिमाग भी था। ये कौन सा वाला शरीर है? कैसा वाला शरीर है? दरवाजा तोड़ा नहीं, पत्थर लुढ़काया नहीं, अंदर चला आया प्रभु जी। कब्रस्तान से जी उठने के बाद सील वगैरह टूटी ही नहीं थी, यीशु गायब। सुनो ध्यान से। हालेलुया। दरवाजा टूटा ही नहीं, दरवाजा टूटा ही नहीं। यीशु अंदर, यीशु जी उठे थे तो रोमी सिपाहियों की सील टूटी नहीं, यीशु गायब। जी उठने के बाद यीशु मसीह को एक ऐसा शरीर हो गया था जिसको लोहे की भी 1 फीट वाली मोटी चादर उस पार जाने से रोक नहीं सकती। दरवाजा खोले बिना अंदर आ जाता, एक जगह से दूसरे जगह मिनटों में गायब हो जाता और वहां प्रकट हो जाता। शक्तिमान की पिक्चर देखी होगी तुमने, तो शक्तिमान क्या करता था? यूं झटका मारता था, इरिक फिरिक इरिक फिरिक 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 फिरिक, ओ उधर निकला। मेरा प्रभु न इरिक किया न फिरिक किया, जैसा खड़ा था वैसे ही मिला शांति, ऐसे ही कहा शांति मिले। और देखते देखते वह बिना घूमे फिरे आगे पीछे को लाठी मारे सीधे आकाश गंगा में चला गया। ये कौन सा शरीर है जिस पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव नहीं होता है?